मुजफ्फरनगर में बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर संजीव बालियान के काफिले पर हमला, कई लोग घायल। खतौली थाने के मढ़ करीमपुर गांव का मामला। लखनऊ में बीजेपी का सपा पर निशाना, एक्स पर पोस्ट कर लिखा, सपा ने दोहराया इतिहास, मुजफ्फरनगर से माफिया को बनाया प्रत्याशी। इंडी गठबंधन का स्वामी प्रसाद मौर्य से किनारा, मौर्य की पार्टी आरएसएसपी ने मैदान में उतारे 2 प्रत्याशी, अन्य सीटों पर भी खड़े करेंगे उम्मीदवार। मुरादाबाद में बड़ा सड़क हादसा, तेज रफ्तार कार खंभे से टकराई, 4 लोगों की मौत, 2 घायल। देहरादून से आ रही थी कार। झांसी में रेल हादसा, रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 8 के पास मालगाड़ी का एक बोगी पटरी से उतरकर पलटा, राहत और बचाव कार्य जारी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका यूपी लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते बड़ी खबर के साथ। मुजफ्फरनगर से आपको बता दें, बीजेपी प्रत्याशी के काफिले पर हमला, डॉक्टर संजीव बालियान के काफिले की गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। चुनाव प्रचार के दौरान कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई, कई लोग घायल हुए हैं, अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुकदमा दर्ज करने की तैयारियां शुरू। संजीव बालियान सहित कई नेता गांव में मौजूद थे। पूर्व विधायक सहित कई गाड़ियों के शीशे तोड़े गए। सूचना पर एसपी सिटी सत्यनारायण मौके पर पहुंचे। अज्ञात असामाजिक तत्वों ने गाड़ियों में तोड़फोड़ की। खतौली थाने के मढ़ करीमपुर गांव का पूरा मामला बताया जा रहा है। बड़ी खबर मुजफ्फरनगर से आपको बता रहे हैं, जहां बीजेपी प्रत्याशी के काफिले पर हमला किया गया। डॉक्टर संजीव बालियान के काफिले की गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है। चुनाव प्रचार के दौरान कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई, कई लोग इसमें घायल हुए हैं, अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुकदमा दर्ज करने की तैयारियां शुरू हो गई है। संजीव बालियान सहित कई नेता गांव में मौजूद थे। भारतीय जनता पार्टी ने जो 10 साल माननीय मोदी जी के नेतृत्व में काम किए हैं, जनता सारी ये समझो कि भारतीय जनता पार्टी के साथ है। संजीव बालियान ने जो यहाँ जिले के अंदर 10 साल में सांसद रहकर माहौल परिवर्तन किया है, जो विकास के काम किए हैं, चाहे सड़कों का हो, चाहे बिजली का हो, चाहे अन्य काम हो, चाहे रेलवे लाइन के हों, लगातार जिस प्रकार से सांसद के नाते उन्होंने काम किया है और जिले की फिजा बदलने का काम किया है, तो मुझे लगता है ये विपक्षी लोगों को, क्योंकि कोई लोग उनके साथ नहीं है तो उनको रास नहीं आ रहा है, ये विपक्ष की साजिश है। उनके कुछ गुंडे इस तरह के विपक्ष के हैं जिन्होंने इस तरह की हरकत की होगी। मैं तो मानता हूँ कि चुनाव अगर लड़ना है तो हिम्मत के साथ चुनाव लड़ना चाहिए। मेरे ख्याल से 10-12 लोगों को चोट लगी है और गाड़ियां भी, कई गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई। हमें क्या कार्रवाई करनी है? हमें कोई कार्रवाई नहीं करनी, ये तो जनता देख रही है, इसका जवाब तो जनता देगी। आज शाम लगभग 8:30 बजे के आसपास गांव मढ़ करीमपुर से पथराव की सूचना प्राप्त हुई। जब गांव में जाके जानकारी की गई तो ये पता चला कि भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी हैं उनकी गांव में जनसभा चल रही थी। उसी के दौरान पहले उनका वहां पे कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा विरोध किया गया और उसके पश्चात जब उसको रोका गया तो उन असामाजिक तत्व, जो कुछ 8-10 लड़के बताए जा रहे हैं, उन्होंने जो वहाँ गाड़ियों का काफिला खड़ा था, जब सभा चल रही थी तो वो गाड़ियाँ वेट कर रही थी, उन पर जो है वो पथराव करते हुए वहाँ से भागे। इसमें अभी डिटेल में जानकारी की जा रही है और इसमें मुकदमा पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। और ये जिन लड़कों ने किया है इनके खिलाफ गंभीर कार्रवाई करते हुए इनकी पहले तस्दीक की जा रही है, फिर इनके पश्चात इसकी गंभीर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। देहरादून से मुरादाबाद की तरफ आ रही एक गाड़ी अचानक खंबे से टकरा गई, जिसके बाद इसमें बैठे 4 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। मौके पर पहुंची थाना पुलिस और एसपी ग्रामीण संदीप कुमार मीणा ने बताया कि घायल व्यक्तियों को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया है और मृतकों के शव पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिए गए हैं। साथ ही आगे की कार्रवाई की जा रही है। बताया जा रहा है कि देहरादून से मुरादाबाद मुगलपुरा की तरफ तेज रफ्तार से गाड़ी आ रही थी, जिसमें चालक की झपकी लग जाने से गाड़ी खंबे से टकरा गई और यह हादसा हो गया। दो बजे एक गाड़ी उत्तराखंड देहरादून से रवाना हुई और करीब 4-5 बजे के आसपास कांठ थाना क्षेत्र के रसूलपुर फाटक पर गाड़ी रोड किनारे लगे खंबे पे जा टकराई। मौके पर 4 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई और 2 व्यक्ति घायल हुए। घायलों का इलाज जिला अस्पताल में कराया जा रहा है और जिनकी मृत्यु हो गई उनको मोर्चरी भिजवा दिया गया है, उनके पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। ड्राइवर
जो चालक चला रहा था अभी होश में, परिवार का ही सदस्य था। उससे अभी जो बातचीत हुई तो उसने बताया कि उसको नींद की झपकी आ गई थी, जिस वजह से गाड़ी उससे अनियंत्रित हो गई और रोड किनारे लगे खंभे में टक्कर हो गई। तो मुरादाबाद से खबर आपको बता रहे, जहां तेज रफ्तार कार खंभे से टकरा गई, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई है। ये दर्दनाक सड़क हादसा हुआ देहरादून से ये गाड़ी आ रही थी। बताया जा रहा है कि ड्राइवर की झपकी लगने से यह हादसा हुआ है। ज्यादा जानकारी देंगे संवाददाता सुमित हमारे साथ जुड़ गए। सुमित, तेज रफ्तार कार खंभे से टकरा गई है, दर्दनाक हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है। क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले में? जी, पेशकदम मैं आपको बता दूं, ये सुबह तड़के का हादसा है। सुबह 5 बजे ड्राइवर को झपकी आने की वजह से ये तेज रफ्तार स्कॉर्पियो गाड़ी बताई जा रही है, जिसका नंबर UK 07 BD 2291 बताया जा रहा है। ड्राइवर को झपकी आने से ये कार जो है खंभे में टकरा गई है, जिसमें 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है और 6 लोग परिवार के 6 लोग उस कार में मौजूद थे, जिसमें से 4 की मौके पर ही मौत हुई है। मौके पर पहुंचे हैं SP ग्रामीण संदीप कुमार मीणा ने इस चीज की जानकारी दी है और सुबह 5 बजे का ये हादसा है, बड़ा हादसा है, जिससे इलाके में काफी जो है दहशत भी है और डर भी है। सुबह सुबह ये लोग सो रहे थे, नींद में झपकी लगने की वजह से सभी लोग की आंखें नहीं खुल पाई और ये हादसा बड़ा हुआ है। चलिए सुमित, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। चलिए अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं दिल्ली से। पीएम मोदी का यूपी के मेरठ जनपद का दौरा है। आज पीएम का मिनट टू मिनट संभावित कार्यक्रम दोपहर 2:45 पर दिल्ली से रवाना होंगे। पीएम मोदी 3:15 पर मेरठ जनपद पहुंचेंगे। 3:25 पर जनसभा स्थल के मंच पर पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री 3:30 बजे से 4 बजे तक जनसभा में पीएम रहेंगे। 4:35 पर मंच से हेलीपैड जाएंगे पीएम मोदी। 4:45 पर दिल्ली के लिए रवाना होंगे पीएम मोदी। आज मेरठ के दौरे पर रहेंगे। मिनट टू मिनट कार्यक्रम आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यूपी के दौरे पर आ रहे हैं। जनसभा को संबोधित करेंगे। ज्यादा जानकारी देंगे अश्वनी अवस्थी हमारे साथ जुड़ गए। अश्वनी, पीएम मोदी आज उत्तर प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं। मेरठ में आज जनसभा को संबोधित करेंगे। क्या कुछ तैयारियां उनके दौरे को लेकर? देखिए, आपको बता दें, पीएम मोदी की तैयारियों को लेकर पूरी कर ली गई है, जिसको जहां पर पीएम मोदी अगर बात की जाए तो संभावित आने वाले जो चुनाव हैं उनको लेकर पूरी तरीके से लोगों को जीत का मंत्र देंगे। अगर बात की जाए तो इसमें हजारों की भीड़ होने वाली है। दोपहर 2:45 पर दिल्ली से रवाना होंगे और 3:15 पे जनपद मेरठ पहुंचेंगे, जहां पर अगर बात की जाए तो पीएम मोदी के द्वारा बड़ी जनसभा को संबोधित किया जाएगा। आगामी 2024 चुनाव को लेकर लोकसभा के एक बड़ा ये माना जा रहा है। चलिए अश्विनी, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यूपी के दौरे पर आ रहे हैं। मेरठ में जनसभा को संबोधित करेंगे। लोकसभा चुनाव को देखते हुए काफी महत्वपूर्ण ये उनका दौरा रहने वाला है और दौरे को लेकर तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। सीतापुर के रामकोट थाना क्षेत्र में पुजारी की होली के दिन हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें कि रामेश्वर मंदिर के पुजारी शंकुल शुक्ला की धारदार हथियार से हत्या हुई थी, जिसके बाद से पुलिस लगातार कार्रवाई में जुटी हुई थी। धाम मंदिर में रहने वाले पुजारी संकुल उर्फ हिमांशु मिश्रा की हत्या हुई थी। इस प्रकरण को अत्यधिक गंभीरता से लेते हुए कई टीमों का गठन किया गया था। इस घटना को वर्कआउट किया गया है। घटना के 4-5 दिन के बाद ही जो हत्यारा है वो रामदेव बाजपेयी, वो भी ब्राह्मण है और मंदिर में ही वो भी सेवादार की भूमिका में जाता था। पूछताछ में सभी चीज़ें पूरी तौर पे स्पष्ट तौर पे सामने आ गई हैं। मोटिव घटना का आपसी लड़ाई झगड़ा था और घटना में जो आला कत्ल था वो बरामद कर लिया गया है और पूरी तौर पे घटना के सभी बारीकियों को हम लोगों ने जांच पड़ताल कर ली है और संबंधित इस प्रकरण में तत्काल चार्जशीट प्रेषित की जाएगी और सभी आवश्यक वैधानिक कार्रवाई पूर्ण।
लोकसभा चुनाव के चलते हरदोई पुलिस ने अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। भारी मात्रा में अवैध हथियार बनाने के उपकरण बरामद किया। अवैध हथियार बनाने वाले फैक्ट्री संचालक 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मौके से कुल 5 तमंचे, 1 बंदूक, 3 जिंदा कारतूस बरामद किए। पुलिस अधीक्षक केशव चंद्र गोस्वामी के निर्देश पर हरदोई की थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। गिरफ्तार आरोपियों को जेल भिजवा दिया गया है। कल शाम को चेकिंग हो रही थी, वहाँ राम सेवक सना तेहरान नाम का एक व्यक्ति मिला जिसके पास से तमंचा बरामद हुआ। सुनील लोहार नामक व्यक्ति पकड़ा गया जो तमंचे और अवैध शस्त्र बना रहा था। गिरफ्तार किया गया जिससे कि वहाँ उपकरण मिले और 5 तमंचे मिले, बंदूक मिली, खोखे कारतूस और खाली कारतूस, ये सब चीज़ें मिली। इनको थाना पाली में अभियोग पंजीकृत किया गया और न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। कानपुर में धर्म परिवर्तन के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। बीती रात गंगा बैराज पर हिंदू लोगों को ईसाई बनाने के लिए ले जा रही बस को पुलिस ने बजरंग दल के साथ मिलकर रोका और सभी लोगों को नीचे उतारा। पूछताछ करने पर पता चला कि उन सभी लोगों को पैसे और नौकरी का लालच देकर ईसाई बनाने के लिए उन्नाव ले जाया जा रहा है। वहीं पुलिस ने तहरीर लेकर मामला दर्ज कर लिया और आगे की कार्रवाई कर रही है। आपको बताते चले कि कानपुर के नवाबगंज थाना क्षेत्र में पुलिस को सूचना मिली कि कुछ कमजोर वर्ग के लोगों को हिंदू से ईसाई बनाने के लिए उन्नाव के किसी विशेष जगह पर ले जाया जा रहा है। सूचना पर पुलिस ने ये कार्रवाई की। वहीं एसीपी कर्नलगंज ने बताया कि संजय वाल्मीकि से तहरीर लेकर दीपक मॉरिश, साइमन विलियम जो कि इसके प्रमुख कर्ता है, जिन पर कार्रवाई की जाएगी। मिली थी कि कुछ लोग कानपुर नगर से कमजोर वर्ग के लोगों को यहाँ लेकर जाएंगे, 2 बसों में भरकर लेके जाएंगे और उनका धर्म परिवर्तन उन्नाव में किसी विशेष जगह पर कराने का उनका उद्देश्य है। पुलिस ने रात में चेकिंग लगाई और रात के लगभग 1 से 2 बजे के बीच में 2 बसें आई। इसमें पुलिस ने चेकिंग के दौरान, पूछताछ के दौरान जब जानकारी की तो उसमें एक संजय वाल्मीकि व्यक्ति ने बताया कि हम लोगों को जो धर्म परिवर्तन करने के लिए ले जा रहे हैं और क्रिश्चियन बनाएंगे, जिसमें हमें इन्होंने लालच दिया है कि यदि वो क्रिश्चियन बनेंगे तो उनको 50,000 रुपये प्रति माह और उन्हें सुविधा उपलब्ध कराएंगे, नौकरी दिलवाएंगे, अन्य सुविधाएं देंगे। इसी में सारे लोग जा रहे हैं। साइमन विलियम जो कि प्रमुख कर्ता हैं इसके, उनके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन अधिनियम 3/5(1) की धारा के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया है और पुलिस के द्वारा आगे कार्रवाई की जाए। लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के उद्देश्य से सिद्धार्थनगर जनपद में प्राइमरी शिक्षा विभाग के शिक्षकों ने वृद्ध मतदाता जागरूकता रैली का आयोजन किया। रैली को बीएस ग्राउंड से डीएम और सीडीओ ने मतदान स्लोगन के साथ गुब्बारे उड़ाकर हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मतदाता जागरूकता रैली पीएसए ग्राउंड से शुरू होकर आइडियल तिराहा होते हुए बर्डपुर तिराहा और NH 28 ओवरब्रिज से होकर कलेक्ट्रेट के पास संपन्न हुई। बता दें कि रैली पहले जनपद के 14 विकासखंडों से 100 बाइक के साथ जनपद के विभिन्न चौराहों से होते हुए बीएसए ग्राउंड पर इकट्ठा हुई, जहां जिले के आला अधिकारियों ने रैली को संबोधित करते हुए आगामी 25 मई को मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए मतदाताओं तक संदेश पहुंचाने की बात कही। मई को हमारे जनपद में मतदान है, तो इस अभियान के माध्यम से सभी जनपद के मतदाताओं से यही अपील है कि अधिक से अधिक संख्या में मतदान करें, ताकि पिछले निर्वाचनों में जितना मतदान प्रतिशत रहा है उसको हम स्टेट एवरेज और नेशनल एवरेज से बेटर करने का प्रयास करें। इसी के क्रम में हमारे जनपद के सभी विकास खंडों में 100 मोटरसाइकिल की रैली आज निकाली गई और यहाँ पर भी सब लोग एकत्रित हुए हैं और ये मोटरसाइकिल रैली पूरे जिला मुख्यालय पर निकाली जा रही है। इसके साथ ही ये जो हमारे जनपद के विभिन्न विकास खंडों से लोग आए ये संदेश लेकर जाएंगे और अपने अपने विद्यालयों के अपने अपने स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के माध्यम से ये मतदाता जागरूकता का संदेश पूरे जनपद में फैले। अलीगढ़ में साधु के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। युवक ने साधु के साथ जमकर मारपीट की। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ है। दरअसल साधु पेट्रोल पंप पर खड़ा हुआ था, तभी एक दबंग युवक साधु के पास पहुंचा और बिना कुछ कहे सुने उसको धक्का मारकर जमीन पर गिराते हुए लात घूंसों से पीटा। उसके बाद साधु का हाथ पकड़कर जमीन पर घसीटते हुए सड़क किनारे अंधेरे में ले गया, जहां उसकी जमकर पिटाई की। पिटाई का घटनाक्रम पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी में कैद हो गया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मारपीट की घटना अलीगढ़ के गंगीरी थाना क्षेत्र की है, तो वहीं पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है।
टॉलीगढ़ से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जहां दबंग युवक एक साधु के साथ जमकर मारपीट कर रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये देखिए, जमीन पर घसीटकर उसे ले जाया गया। हालांकि पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया आरोपी को। अयोध्या से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। 3 राज्यों के राज्यपाल आज आएंगे अयोध्या। हनुमानगढ़ी और रामलला के दर्शन करेंगे राज्यपाल। गुजरात, मेघालय और सिक्किम के राज्यपाल आएंगे। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत कल अयोध्या आएंगे। मेघालय के राज्यपाल फागू चौहान अयोध्या आएंगे। सिक्किम के राज्यपाल लक्ष्मण आचार्य भी अयोध्या आएंगे। रामलला और हनुमानगढ़ी के दर्शन करने पहुंचेंगे 3 राज्यों के राज्यपाल अयोध्या। गुजरात, मेघालय और सिक्किम के राज्यपाल अयोध्या पहुंचेंगे, रामलला के दर्शन करेंगे। इन राज्यों के राज्यपाल आज अयोध्या पहुंचकर हनुमानगढ़ी और रामलला के दर्शन करेंगे। एटा से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जहां झोपड़ी में आगजनी की घटना हुई है। झोपड़ी में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मोहल्ला नारायण नगर की घटना बताई जा रही है। तो एटा से खबर है, जो एक झोपड़ी में आग लग गई। आग लगने के कारण झोपड़ी में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने आग पर काबू पाया। दिल्ली कौशाम्बी से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। चंगाई सभा की आड़ में फिर धर्मांतरण का खेल का आरोप। पुलिस ने चंगाई सभा में छापा मारा। सभा कर रहे लोगों को पुलिस ने उठाया। गरीब परिवारों का ब्रेन वॉश कर धर्मांतरण करवाने का आरोप है। पुलिस सभा में मौजूद लोगों से पूछताछ कर रही है। सैनी थाना क्षेत्र के केसरिया गांव का यह पूरा मामला है, जहां चंगाई सभा में धर्मांतरण करने के आरोप लगे। सूचना मिलने पर पुलिस ने सभा में छापा मारा। वहां पर मौजूद लोगों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है। सैनी थाना क्षेत्र के केसरिया गांव का ये पूरा मामला है। चंगाई सभा की आड़ में धर्मांतरण कराने के आरोप है, जिस पर पुलिस ने छापा मारा सभा में। वहां पर मौजूद लोगों से पुलिस पूछताछ कर रही है, हिरासत में लेकर। बताया जा रहा है गरीब परिवारों का ब्रेन वॉश का धर्मांतरण कराया जा रहा था। खबर झांसी से है, जहां वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 8 के पास यार्ड लाइन में मालगाड़ी का वैगन पटरी से उतर गया। स्टील तारों के बंडल से भरी मालगाड़ी बीना से मुरादाबाद जा रही थी। पटरी से उतरने के बाद वैगन ओएचई लाइन के खंबे से टकराकर पलट गया, जिससे रेल ट्रैक के साथ ओएचई खंबा भी क्षतिग्रस्त हो गया। खबर मिलते ही रेलवे अधिकारी, आरपीएफ और दुर्घटना राहत टीम मौके पर पहुंची। वैगन से स्टील तारों के बंडल निकालने के साथ ही दुर्घटना राहत कार्य शुरू कर दिया गया। मंडल रेल प्रबंधक दीपक कुमार सिन्हा ने बताया कि इस दुर्घटना से ट्रेनों के आवागमन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है और न ही कोई हताहत हुआ है। दुर्घटना की जांच की जा रही है। एक जो आ रहा था उधर हम लोगों को मिली थी बीना पॉइंट पर, और ये आगे की तरफ जा रही थी। और ये बाईपास लाइन 4 से बेसिकली गुड्स वाली लाइन है। उसमें इसके एक आप लोग देख रहे हो कि एक वैगन ड्रिल्ड है, उसमें स्टील लोडेड है ये, और ड्रिल होकर के टिल्ट हो गया है, कैप्साइज हो गया है। दूसरा वैगन जैसा अटैच्ड है, चूँकि कपलिंग इसकी ट्विस्टेड है, इसलिए दूसरे को ही काटना पड़ा है। बाकी दोनों आगे और पीछे वाले हम लोग खींच के क्लियर कर दिए हैं। अब इस ट्रैक पर से इसको रिरेल करने का काम चल रहा है।
और इसके वजह से हमारी कोई मूवमेंट इफेक्ट नहीं हुआ। आप देख रहे होंगे कि गुड्स और वो मेन लाइन के थ्रू चली जा रही है। नुकसान तो यहाँ पर इस ट्रैक का एक टंग रेल केवल टूटी है उसके वजह से, और बाकी तो सारा ट्रैक देखिए ठीक ही है। ये काम देखिए मेरे ख्याल से 3-4 घंटे में और हो जाएगा। लखनऊ से बड़ी खबर का रुख कर लेते सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पोस्ट किया है, नाइंसाफी की हद तो देखो, अब तो मिट्टी तक पर ऐतराज है। अखिलेश ने लिखा, ना भूल तो ये हुक्मरान कयामत तक न हुआ किसी का राज। तो अखिलेश यादव का एक्स पर ये पोस्ट, नाइंसाफी की हद तो देखो, अब तो मिट्टी तक पर ऐतराज है, ना भूल तो ये हुक्मरान कयामत तक ना हुआ किसी का राज। लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस लगातार अभियान चला रही है, जिसमें मुरादाबाद की मुंडा पांडे थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री पर छापेमार कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। इस दौरान पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध हथियार जब्त किए हैं। आज मुंडा पांडे थाना पुलिस को एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है, जिसमें एक व्यक्ति जिसका नाम उस्मान पुत्र छिद्दा है, ये जो बनियाठेर थाना का रहने वाला है, उसकी इसमें गिरफ्तारी हुई है। वहाँ पर इसके द्वारा अवैध रूप से तमंचों का निर्माण किया जा रहा था, जिसके लिए इसने जो आवश्यक प्रबंध वहाँ पर किए थे। जो असला बनाने के लिए जो संसाधन, जो उनकी ज़रूरत होती है सामान की, वहाँ सब इसके इकट्ठे किए हुए थे इसने, और वहाँ पर ये निर्माण कर रहा था इनका। और इनका प्रयोग निश्चित रूप से लोगों को ये बेचे जाते हैं और इनका अपराध की दृष्टि से इसका यूज़ किया जाता है। लखनऊ से बड़ी खबर का रुख कर लेते स्वामी प्रसाद मौर्य की पार्टी ने उतारे 2 सीटों पर अपने प्रत्याशी। स्वामी प्रसाद मौर्य को इंडिया गठबंधन ने नहीं लिया साथ। स्वामी प्रसाद की पार्टी आरएसएसपी के 2 प्रत्याशियों की घोषणा। स्वामी प्रसाद ने कुशीनगर से चुनाव लड़ने का ऐलान किया। देवरिया से एसएन चौहान को स्वामी प्रसाद ने मैदान में उतारा। गठबंधन से बात न बनने पर स्वामी प्रसाद मौर्य मैदान में उतरे। इंडी गठबंधन के साथ न लेने पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने धमकी दी। अन्य सीटों पर भी प्रत्याशी उतारने की धमकी दी है। इंडी गठबंधन का स्वामी प्रसाद मौर्य से किनारा। उसके बाद मौर्य मैदान में उतरे। 2 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए IND24। नमस्कार।